उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 का दूसरा दिन। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं अभी तक एमओयू साइन। पीएम मोदी ने दिया मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा। उत्तराखंड को बताया बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन। भारतीय रसायन अकादमी में पासिंग आउट परेड। 343 युवा अफसर सेना के मुख्य धारा में जुड़ेंगे। मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे शामिल। सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और भी ज्यादा बेहतर। कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में किया जाएगा संचालन। भूदस्ताब से बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित। बीआरओ बनाएगा 12 किलोमीटर लंबी सड़क। नए साल तक हो जाएगी रेडी। माइनस में पहुंचने वाला है तापमान। बर्फबारी से बढ़ गई गलन। बारिश को लेकर पहाड़ से मैदान तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एफआरआई देहरादून 3 लाख करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं एमओयू साइन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 5000 से अधिक निवेशक का प्रतिनिधि कर सकते हैं शिरकत। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। जहां 5000 से अधिक निवेशक का प्रतिनिधि शिरकत कर सकते हैं। विभिन्न देशों के राजदूत भी कर रहे हैं समिट में शिरकत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 44,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की हो चुकी है ग्राउंडिंग। तो 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। देहरादून से खबर आपको हम बता दें, जहां पर समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5000 से अधिक निवेशक का प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। तो 5000 से अधिक निवेशक प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। अहम जानकारी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की भी शिरकत करने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो अंकित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 5000 से अधिक निवेशक का प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। तो आम जानकारी, जहां 44,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां 3 लाख करोड़ से ज्यादा के हो चुके हैं अभी तक एमओयू साइन। तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी गरिमा, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल अंकित, आज दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि आज समापन के दिन अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास आज के इस पूरे दिन से जुड़ी? देखिए गरिमा, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सरकार ने अब तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन कर लिए हैं
और सरकार का टारगेट था कि हम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कम 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य सरकार ने रखा था, जिसको सरकार ने हासिल करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन कर लिए। तो निश्चित ही सरकार काफी उत्साहित है और आज इसका समापन है। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और इसके बाद आज बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। पार्टी की ओर से भव्य तैयारी की बात कही गई है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद फिर कार्यक्रम में अमित शाह का संबोधन होना है और इस इन्वेस्टर समिट के बाद फिर ऋषिकेश उनका जाने का कार्यक्रम है। ऋषिकेश में गंगा आरती में शाम की गंगा आरती में वो प्रतिभाग करेंगे और मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे और देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आज यहाँ पर अहम लोगों के शामिल होने की बात, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विपक्षों ने सरकार पर बड़ा हमला भी बोला था। इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर विपक्ष नजर आ रहा था। ऐसे में आज क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्या कोई ऑफिशियल घोषणा हो सकती है कि कितने लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और कब ये निवेशक जो है पूरी तरीके से निवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कब से शुरू होगा? क्या ऐसी कोई जानकारी समापन के दिन सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, विपक्ष की ओर से लगातार जो सवाल उठाए जा रहे थे वो साल 2018 की कोई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए, क्योंकि यही इसी तरीके के एमओयू पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी साइन हुए थे। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि एक भी रुपया धरातल पर नहीं आया। इसी वजह से जो मौजूदा समय की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है इस पर भी विपक्ष की ओर से तंज कसा जा रहा है। हालांकि कल उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन 44,000 करोड़ रुपए के जो विभिन्न प्रोजेक्ट है इसकी ग्राउंडिंग का उद्घाटन किया है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसके जो एमओयू साइन हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार इस कोशिश में है और कहीं ना कहीं अगर पहले ही दिन 44,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्राउंडिंग होती है तो निश्चित ही आने वाले समय में उत्तराखंड के भविष्य के लिए ये काफी सुनहरा समय है। लेकिन सरकार अब आगे इन सभी एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी एमओयू साइन हो रहे हैं वो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे और जो भी इंडस्ट्रीज की अपनी डिमांड है, जो मांगे हैं, जो सुझाव हैं, उन सभी के हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार की कोशिश यही है गरिमा की जो इन्वेस्टमेंट राज्य में आए और इससे जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी राज्य के काम आ सके, इसी उद्देश्य के साथ सरकार इस समिट का आयोजन कर रही है और आज इसका समापन होने वाला है। ऐसी जानकारी कि अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं और इसके बाद फिर वो ऋषिकेश के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर बेहद विशेष कार्यक्रम होने वाला है। और क्या उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय वीआईपीज हैं क्या वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक है, इसके अलावा धामी कैबिनेट के भी तमाम जो मंत्रीगण हैं वो उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कई देशों के जो राजपूत हैं वो इस कार्यक्रम में आए हैं। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गरिमा और जिस तरीके से एफआरआई देहरादून से लेकर के पूरे शहर को सजाया गया है उसकी वजह से लोगों को भी इसका काफी लाभ मिल रहा है, क्योंकि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी अगर हम कहें तो काफी ऐतिहासिक कार्य धामी सरकार की तरफ से किए गए हैं और इन सभी तैयारियों के बीच में सरकार ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अब सवाल ये है कि जो एमओयू साइन हुए हैं वो कब तक धरातल पर उतरते हैं, लेकिन निश्चित ही सरकार अपनी ओर से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज इसी के तहत इस समिट का समापन होगा और इसके बाद फिर इसकी ग्राउंडिंग पर सरकार कार्य करेगी। बिल्कुल अंकित, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की बात सामने आ रही है। अहम जानकारी, विभिन्न देशों के राजपूत भी कर रहे हैं समिट में शिरकत, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आज और 343 युवा अफसर सेना की मुख्य धारा में आज जुड़ेंगे। मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट होंगे शामिल और श्रीलंका की सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा लेंगे सलामी। परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे से परेड शुरू हो गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे से परेड शुरू हुई थी। अहम खबर आपको हम बता दें। और ये बड़ी जानकारी तो श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा लेंगे सलामी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा सलामी लेने के लिए पहुंचेंगे। अहम खबर, परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, परेड की सलामी लेने के लिए श्रीलंका के सीडीएस पहुंचे हैं और भारतीय सैन्य पासिंग आउट परेड की सलामी की बात सामने आई है। क्या है पूरी जानकारी? सुबह 8 बजे परेड शुरू हुई थी। अनम्यूट कीजिए अंकित, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए गरिमा, आज आईएमए की पासिंग आउट परेड है और इस परेड में 343 जो युवा अफसर हैं वो आज भारतीय सेना में शामिल होंगे और निश्चित ही भारतीय सेना की ताकत और भी अधिक बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम मित्र राष्ट्रों की बात करें तो 29 कैंडिडेट उनके भी पास आउट होने वाले हैं। अभी पासिंग आउट परेड की सेरेमनी चल रही है और आईएमए परिसर में सेना की तरफ से मोर्चा संभाला गया है, जबकि आईएमए के बाहर जो है वो पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। परेड की सलामी श्रीलंका के सीडीएस जनरल डॉक्टर शिवेंद्र सिल्वा ने ली है और जो अभी सेरेमनी है वो इस समय गतिमान है। मौजूदा समय की बात करें गरिमा, तो इस समय भी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कैडेट जो है वो पास आउट होने वाले हैं। जो इस बार की बात करें तो 68 कैडेट उत्तर प्रदेश के पास आउट होंगे। दूसरे पायदान पर उत्तराखंड राज्य है, जहां पर कि 42 कैडेट आज पास आउट होने वाले हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जो कि 34 कैडेट आज पास आउट होंगे और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और तमाम अन्य राज्य हैं जो जहाँ के की कैडेट जो है वो पास आउट होने वाले। तो इस बार भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और इसके बाद फिर उत्तराखंड राज्य लगातार अपने दूसरे पायदान पर है। तो निश्चित ही देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की सेना को मजबूत करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। और जैसे ही ये पासिंग आउट परेड संपन्न होगी, अंतिम पग पार करने के बाद 343 जो युवा जाबाज है और वो देश की सेना को और मजबूत करने का काम करेंगे और उनकी मुख्य धारा में ये 343 जो कैडेट्स हैं वो शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर इस विशेष कार्यक्रम में क्या क्षेत्रीय वीआईपीज या प्रशासनिक अफसर भी शामिल हो रहे हैं? क्या पूरी जानकारी उससे जुड़ी आपके पास? देखिए, सेना से जुड़े हुए तमाम अफसर इसमें उपस्थित है। इसके अलावा जो कैडेट्स हैं, उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जो सेरेमनी है वो इस समय चल रही है। और अंतिम पग पार करने के बाद ये तमाम कैडेट्स भारतीय सेना के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और निश्चित ही जिस तरीके की खुशी परिजनों में देखने को मिल रही है वो अपने आप में स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद ये युवा कैडेट्स भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित ही ये पल जो है वो गर्वान्वित करने वाला है। और जो तमाम अभिभावक हैं वो आज इस पल को देखने के लिए, अपने बच्चे को देखने के लिए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित है। तो तमाम जो सेना से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो कैडेट्स हैं उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं।
बिल्कुल, साफ तौर पर ये खास मौका उन सभी लोगों के लिए जिनके यहाँ पर परिजन भी मौजूद है और साथ ही साथ ये बड़ा मौका भी है क्योंकि अब नए अवसर मिलेंगे प्रदेश को। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 343 युवा अवसर मिलने वाली हैं और आपको बता दें कि सेना के मुख्य धारा में जुड़ेंगे और पासिंग आउट परेड सेरेमनी की तस्वीरें भी आपको बता दें कि सुबह 8 बजे ही शुरू हुआ यह कार्यक्रम। मित्र राष्ट्रों के 29 कैडेट्स भी पास आउट में शामिल होंगे और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। देखिए, हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दून के एक कारोबारी की मां के कुंडल लूटने के आरोप में रायपुर थाना देहरादून पुलिस ने मामा भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। पुलिस ने कुंडल बरामद करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने 6 नंबर पुलिया के पास आरोपी इस्माइल अलवी और उनके मामा अकरम अली निवासी मोहम्मद जफ्तागंज नजीराबाद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक कब्जे में लेने के साथ ही पुलिस ने कुंडल भी बरामद कर लिए हैं। और अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य श्री धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की गई है
और ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के साथियों का केवल एक ही उद्देश्य है कि अनैतिक रूप से धन अर्जित करना, भ्रष्टाचार करना। एक तरफ घमंडिया गठबंधन है जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है। दूसरी तरफ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी का मतलब बेईमान और भ्रष्टाचारियों से पाई पाई की वसूली की गारंटी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो बाकी कांग्रेस के सांसदों के पास कितनी धनराशि होगी, ये यक्ष प्रश्न है। इसी हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है। राहुल गांधी, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में, जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये सब मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़, जिसकी गिनती आज भी जारी है। मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी के गल्ले से 200 करोड़ रुपए के नोट मिले। लगता है खूब बिक्री हुई। सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई कांग्रेस के पास, और कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के साथियों के पास केवल हिंदुत्व और सनातन की नफरत बची है। जहां कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार अवश्य करेगा। ऐसे घोटाले और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी परिवार करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। INDI अलायंस यानी कि घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार करके लूट खसोट करते रहे हैं। जब ED, CBI और IT जैसी एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर जांच एजेंसी और सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। ये सारा पैसा देश के सभी सम्मानित लोगों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, जिसे कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि श्री खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी इन मामलों पर मौन साधे बैठे हैं। घमंडिया गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, TMC सहित INDI अलायंस के दल आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए। क्या कारण रहा कि चतरा से 2 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद भी धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया? ये यक्ष प्रश्न है। भाइयों बहनों, आज इसी विषय को लेकर हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।